ये अच्छा चीज है या बुरा चीज है? इसको स्कूल में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? और देख ली अल्लाह करी लोगिन रउआ लोगिन से ज्यादा होशियार बा कल, ठीक बा? रउआ लोगिन से ज्यादा होशियार बा कुर्सिया पर बैठा दो स्कूलिया के चमका दियो सन। क्या मालूम बा कि स्कूल पढ़ाई खातिर होला, नशाबाजी खातिर ना, अड्डाबाजी खातिर ना। इस विद्यालय की ई स्थिति हुआ नशाबाजी अड्डाबाजी, एगो टीचर ना पढ़ावेला, स्कूल के पतन बन जाता है और ओकरा बाद भी लाज शरम धो के लोगिन दिख दिले बनी तो ये बर्दाश्त ना कोई ले। तमाम नेताजी लोग आते हैं लेकिन उन लोगों के आंख से नहीं दिखता है कि किस प्रकार रामनगर की जनता को हमारे ही विधायक, हमारे ही सांसद, हमारे ही प्रतिनिधि लूटते हैं, चूतिया बनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, और आप मुझे देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क पे और मैं हूं अभिषेक कुमार मिश्रा और मैं अभी खड़ा हूं रामनगर थाना के सामने। जो मेरे सामने आप पीछे देख रहे हैं जो आम का पेड़ है उसकी जो बिल्डिंग है वो रामनगर थाना है, रामनगर थाना, बगहा पुलिस जिला रामनगर थाना। और हमारे साथ है, यह थोड़ा सा घुमा के पूरा दिखाइएगा, ये जो विद्यालय है ये संस्कृत विद्यालय है, ये देख रहे हैं ना, पूरा कैंपस संस्कृत विद्यालय है और यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे होली मिलन समारोह होने वाला है। और बहुत दुख के साथ मुझे ये बात बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इस मंच पे तमाम विधायक, सांसद, नेता, पुलिस प्रशासन, हर एक व्यक्ति यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, बड़ा बड़ा बात बतियाते हैं, सेल्फी लेते हैं, अब फेसबुक पर अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के अखिया से नहीं दिखता है कि जस्ट रामनगर थाना के सामने संस्कृत विद्यालय में जो अंग्रेज लोगों ने बनवाया उसके जस्ट बगल में यहाँ का स्कूल का क्या हालात है। इस स्कूल में मात्र एक टीचर है, अब पूरा प्रखंड में मात्र एक ही संस्कृत विद्यालय है जो कि यह विद्यालय है और यहाँ पे मात्र एक टीचर है। और सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? इतना नेताजी लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, ना यह समस्या दिखता है कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगा, ना यह समस्या दिखता है कि यहाँ पे बिल्डिंग को कैसे रखा। क्या पूर्व सभापति हो या यहाँ के विधायक जी हो, सांसद हो, क्या उन लोगों को नहीं दिखता है कि संस्कृत विद्यालय की क्या स्थिति है? और पूरे प्रखंड में मात्र एक ही संस्कृत विद्यालय है, उसके बाद भी उन लोगों के आंखों में शर्म नहीं लगता है। अभी तो नीतीश कुमार जी के राज्य में ये भी नियम चला है कि सांसद विधायक को अगर हम गाली दे देते हैं, चोर चोट्टा बोल देते हैं तो हमको जेल हो जाएगा। लेकिन सही बताइएगा इसमें किसकी गलती है? इसमें पूरी गलती मैं सरकार को देना चाहूँगा, जहां सरकार एक नई शिक्षा नीति की बात करती है और पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगी है, लेकिन वहीं रामनगर क्षेत्र में जो एक ही संस्कृत विद्यालय है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। आज जब मुझे मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि गुरुजी से मिलना चाहिए, आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। मैं गुरुजी से मिला और सारी जानकारी उनसे मैंने लिया तो समझ में यही आया कि इस संस्कृत विद्यालय के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे जिला के द्वारा किया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे बिल्डिंग का 50% ध्वस्त हो चुका है और जो बाकी बचे हुए हैं उसमें भी कुछ नशेड़ी लोग शाम के समय आते हैं और कुछ नशा करते हैं और वहीं पे अपना अड्डा बना चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इसका जो क्षेत्र है इसी फील्ड में इसी संस्कृत विद्यालय के मंच पे हमारे सारे पदाधिकारी और सारे क्षेत्र के जितने विधायक सांसद है सभी अपना संबोधन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी की नजर नहीं गई है। जब मैंने इस स्थिति को समझा, मैंने तुरंत सुनील कुशवाहा भैया जो हमारे क्षेत्र वाल्मीकि नगर क्षेत्र के सांसद हैं, मैंने उनको कॉल किया और सारे चीज़ों से अवगत कराया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लिखित में प्रिंसिपल साहब से आवेदन दिलवाइए, उसके बाद मैं जितना हो सकता है प्रयास करूंगा। उसके बाद मैंने विधायक भागीरथी चाची को भी फ़ोन किया और उनसे भी इस चीज़ से अवगत कराया और लिखित रूप से दोनों सांसद विधायक को दिया जा रहा है। और आने वाले समय में इनके द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे और उनसे बताएंगे कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हो गई है और कहाँ कमी है, जिसके कारण इस पूरे विद्यालय की स्थिति खराब हो चुकी है और ये विद्यालय अब खंडर बनते जा रहा है। इकलौते पूरे विद्यालय में इकलौते यही हमारे शिक्षक बचे हुए हैं। देख सकते हैं कि पूरे विद्यालय में इकलौते शिक्षक बचे हुए हैं
और यहाँ पे तमाम विधायक, सांसद, एसपी, डीएम, यहाँ तक के बड़े बड़े नेता साहब लोग, मंत्री साहब लोग, स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन लोगों के आंखों से नहीं दिखता है कि हमारे रामनगर प्रखंड में मात्र एक संस्कृत विद्यालय है और उसकी दशा दुर्दशा उन लोगों को नहीं दिखती है, क्योंकि उन लोगों का काम पता है क्या है? स्टेज वॉल पे चढ़ेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, कल दैनिक जागरण में आ जाएगा, परसों प्रभात खबर में आ जाएगा। संस्कृत पाठशाला कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये जगह बहुत पुराना है। यह विद्यालय 1943 से बनकर खड़ा है यहाँ पर। और जो यह विद्यालय बनवाए हैं, इस प्रखंड में पहला विद्यालय बनवाए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। 1943 से विद्यालय बना और जो होता है कि लगातार चलते आया और 2014 से इसका पतन चालू हो गया। तो इसका मुख्य कारण हम सरकार को देंगे, यहाँ के लोकल नेताओं का मुख्य कारण देंगे। कहीं नहीं कहीं भैया एक बात बताइए सुनील भैया, मुझे ये बोले हैं कि सरकार को इसका कारण देंगे। सर आप भी देख सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ जो कि हमारे बीजेपी की सरकार रही है, लालू यादव की सरकार रही है, ये तो आज का नहीं है, अंग्रेजों के बनाया हुआ है ना ये स्कूल। तो कहीं नहीं कहीं यहाँ के जो लोकल नेताजी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जदयू से हो, आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो या कोई भी पार्टी से हो, क्या उन लोगों को यह चीज नहीं दिखता कि हर रामनगर की विगत क्या परिस्थिति है, रामनगर संस्कृत विद्यालय किस स्थिति में रखा गया है? और सबसे बड़ी चीज कि रामनगर थाना के सामने यह विद्यालय है, उसके बावजूद भी ऐसा हाल है। तो शर्म आना चाहिए ऐसे कार्यकर्ता लोगों को, ऐसे उम्मीदवार लोगों को, ऐसे सांसद प्रतिनिधि लोगों को। मेरा कहना है कि संस्कृत पाठशाला कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कोई भी कार्यक्रम आज से कई सालों से यहीं पर होते आ गया है, या 23 मार्च भगत सिंह जयंती हो, या 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई कार्यक्रम हो, या होली मिलन समारोह हो, कोई भी छोटा मोटा समारोह यहीं पर होता है। हर एक लोकल नेता यहीं पर आते हैं। तो क्या इनको यह विद्यालय आज जो बंद हो गया है, उन लोगों को ध्यान नहीं होता है? खंजर के रूप में बदलते जा रहा है, यह ध्यान नहीं आ रहा है। इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो सुजल भैया बोले कि यहाँ पर नशा करने कुछ लड़के आते हैं, उस पर प्रशासन ध्यान दे, मेरा यही गुजारिश है सबकी प्रशासन। सुजल भैया सबसे पहले चीज आप देख सकते हैं कि गेट पे, हम अभी तुरंत घूम के सबको दिखाएंगे, गेट पे पूरा बाउंड्री टूटा हुआ है। ये आपका क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। आज यहाँ पे होली मिलन समारोह है, यहाँ पे माननीय विधायक जी भी आएंगे, पुलिस प्रशासन भी सभी रहेंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे। तो क्या हमको और आपको तमाम यहाँ जो भी है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि नहीं, ये संस्कृत विद्यालय पे वो लोग 2 शब्द बोले, और ऐसा क्यों परिस्थिति बना हुआ है, हमारे सवाल का सही जवाब दे। क्या हम लोगों को मौका मिलेगा इस मंच पे उन लोगों से पूछने का? मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि ये लिखित रूप से आवेदन मैंने दोनों सांसद विधायक जी लोग को अवगत करा दिया है, और ये आवेदन हम लोग कल या परसों को सौंपेंगे। बाकी रहा सवाल जवाब का सवाल, तो आप जब चाहें आप मीडिया बंधु हैं सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये संस्कृत विद्यालय हमारे नगर परिषद में आता है, रामनगर नगर परिषद में आता है। रामनगर में कोई विद्यालय मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा, इससे आप क्या बोलिएगा सर, आप पढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए यह विद्यालय जो है रामनगर नहीं, पश्चिमी चंपारण का एक धरोहर है पहले। जी। आज संस्कृत शिक्षा अगर समाप्त किया जाता है तो सभी भाषाओं की यह जननी है, और इससे सभी भाषाएं का उत्पत्ति कहा जाए तो संस्कृत भाषा से होता है। जैसे आप कहते हैं गो मीन्स जाना, यहाँ कहते हैं गच्छ। लेकिन ग्रामर जब उठा कर देखिएगा तो बिना संस्कृत का कोई भी शब्द बन नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन आज यह संस्कृत विद्यालय जो सभी को यहाँ से विद्वान पैदा होते थे, यहाँ के लोग जाके क्षेत्र में पंडिताई वृत्ति कहा जाए या यहाँ से अच्छे से शिक्षक हुए। यहाँ से एक लड़का पढ़कर एसडीएम भी हुआ है, मनोज कुमार रजक, जो आगे कोरोना काल में चला गया। तो यह विद्यालय बहुत कुछ दिया इस क्षेत्र को, इस विद्यालय के यहीं के लोग कुछ नहीं दिया। नेताजी लोग विशेषकर इसको बर्बाद करने का काम किए हैं, इसमें क्या सच्चाई है, सही बात है कि नहीं? एकदम सत्य है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से विद्यालय गाइड होता है, और इस विद्यालय में बहुत से छात्र रहते थे, हॉस्टल था, सब कुछ था। लेकिन आज विद्यालय धराशायी होने के कारण इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जिससे चलता आज विद्यालय अपने दिन दशा पर आंसू बहा रहा है। अब इसी के साथ मैं और विद्यालय के बारे में विशेष बात कर रहा हूं और आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, समझिए,
माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय हम मुख्यमंत्री बिहार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सतीश चंद्र दूबे जी हमारे राज्यसभा सांसद, सुनील भैया जी हमारे सांसद वाल्मीकि नगर के, और माननीय विधायक जी, और बाकी 9 को जो जीते हैं ना बीजेपी से, उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सभापति वार्ड हावी जावी जितने लोग हैं जो कि नेता बनते हैं, कर्मठ है, ईमानदार है, सुझाव है, तो सुन लीजिए, अगर है तो इस संस्कृत विद्यालय के लिए जो उठाएगा आवाज वही कर्मठ कहाएगा, वही ईमानदार कहलाएगा, नहीं तो ईमानदारी का पाठ मत दिखाइए हमको। स्थिति आपको दिखाते हैं। और यहाँ ये मंच देख लीजिए, ये मंच पे तमाम नेताजी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, माननीय पुलिस पदाधिकारी सभी लोग आते हैं, लेकिन उन लोग के आंख में नजरी में पानी नहीं रहता है कि हाँ भैया हमने के कोनो पावर दिया बा, हमने के कोनो कुर्सी दिया बा, तो हमने के कम से कम क्षेत्र के लड़कन के भलाई खातिर नीमन बा सोच लाओ। लेकिन ना सोचे लोगिन के आपन पॉकेट भरला से, अपना लड़कन के बाहर रखला से, हवाई जहाज में घूमला से, एसी में घूमला से फुर्सत लगे नू, तो समझ अभिनव लाज करी लोगिन, शर्म करी लोगिन। मात्र 30 दिन के टाइम देता नहीं, 30 दिन में अगर ना बनल अपन मरम्मत ना बोल, ना कोनो कार्रवाई होई, तो बुझ जान लोगिन कहीं लोग गाड़ी के सामने कूद के जान दे रहे कि क्या फायदा बने वो लोग जिसे दाद में जिया के गुलामी कोई लगे है, आजाद देश के गुलाम नागरिक बना कर बनी लोगिन। संस्कृत विद्यालय अंग्रेज बनवा दो सन, अरे वो लोग चला नहीं सकत, बनवाओ के तो औकात नहीं है, अरे जन बनल तो चलाई लोगिन, वो कोनो गाँव मारे पर लागल बनी लोगिन है, कौन पत्रकार कुछ बोली तो बाबू लग जाता है, ना चलियो बहुत चल गई का राहुल बाबू। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार में यही कमी है, कमी तो बहुत है, लेकिन देखा जाए जहाँ भी विद्यालय बना हो, चाहे हॉस्पिटल बना हो, बन तो जाता है, और जो होते हैं वहाँ पर विद्यालय के टीचर होते हैं, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो गया, उन लोगों को तो मंथली दे दिया जाता है, लेकिन कोई देखने नहीं आता है कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, वहाँ का व्यवस्था कैसा है, देखने नहीं आता। अरे एक तो समझ में आता है भैया कि हाँ ठीक है विद्यालय है, पढ़ाई होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन जहाँ पे सांसद से लेके विधायक, पुलिस प्रशासन, नेता, पूरा समाज से ही जहाँ पे हर दिन खड़ा होते हैं, हर दिन मीटिंग करते हैं, यहाँ पे दुर्गा माँ का पूजा होता है, मूर्ति बनता है, सबका नजर रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं होता है, तो हम सभापति को अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ के विधायक को अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ के MP को अच्छा कैसे कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक को अच्छा कैसे कर सकते हैं, सब मिले हुए हैं, सब चोर है, यह विद्यालय ऐसा नहीं टूटता, ऐसा स्थिति नहीं बनता। अभी भी शर्म कीजिए, 1 माह का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, 1 माह के अंदर कोई विद्यालय चालू नहीं होता है, या इस पर मरम्मत का काम चालू नहीं होता है, या लिखित में कोनो विधायक सांसद रिटर्न में आके आपने क्या बोलते हैं ना, ब्लू टिक लग गया है फेसबुक में, तो लाइव आके कम से कम बता दीजिएगा कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। सुनील भैया हम आपसे बात भी करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि विधायक जी और सांसद साहब क्या बोले हैं। इस आवेदन को देने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और वो क्या जवाब देते हैं, क्या आश्वस्त करते हैं, हम लोग जरूर आपको बताएंगे, और पूरी उम्मीद है कि वो लोग इस पे पहल करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे और उनको इस स्थिति से अवगत कराएंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद। प्रतिक्रिया के इंतजार हम सभी किसी का है, और 1 महीना में और कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, लोग अपना तरफ से जो भी होता है। मैं एक पत्रकार सिर्फ नहीं हूँ, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ जो है ना हमारी जमीनी चीज़ है, हमारा अपना अधिकार है, हमारा विकास है, हम मान लीजिए हमारा हो गया, हम लोग पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन हमारे आने वाले युवा, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, उन लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो अंग्रेज के समय में बना हुआ है उसको आप कम से कम बना नहीं सकते हैं, तो बचाने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द इसमें कोई निदान कीजिए। सिगरेट कैसे पिए लगनू? हाँ कैसे पिए ला बाबू? हाँ तो मालूम बात कैसे पी दारू पी रहा भैया? हाँ बाबू बड़ा बड़ा लोग पीता है, लोग इधर आके क्या पीता है यहाँ पे आके? सिगरेट, बीड़ी, हजूर सब खाता है लोग, गुटखा गुटखा सब खाता है लोग। सब खाता है। बेटा तू पढ़ती हो? अरे कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ाई करते हो ना? हाँ। तुम लोग पढ़ाई करते हो? तो यहाँ पे ये स्कूल है ना बाबू? हाँ। इधर सब लोग आओ थोड़ा सा, यह स्कूल है? हाँ। संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए ना? आप लोग बहुत छोटे, आप लोग समझ नहीं आएगा। ये अच्छा चीज है या बुरा चीज है? बुरा चीज। इसको स्कूल में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं नीतीश कुमार जी, माननीय साहब जी, उम्मीदवार साहब लोग, नेताजी लोग, उम्र देख ली, अल्लाह करी लोगी, रउआ लोग से ज्यादा होशियार बाबा,
ठीक बा, रउआ लोग इनसे ज्यादा होशियार बा, सो रउआ लोग कुर्सी पर बैठा दो नु तो स्कूलिया के चमका दियो सन। काहे कि एकनी के मालूम बा कि स्कूल पढ़ाई खातिर होला, नशाबाजी खातिर ना, अड्डाबाजी खातिर ना। रामनगर थाना के सामने संस्कृत विद्यालय की ई स्थिति, वहाँ नशाबाजी अड्डाबाजी, एगो टीचर ना पढ़ावेला, स्कूल के पतन हो जाता है। और ओकरा बाद भी लाज शरम धो के रउआ लोग दिख देले बनी, तो ये बर्दाश्त ना कइल जाई। बाबू बर्दाश्त कइल जाई ना लड़कन के स्कूल ठीक होके चाहिए कि ना होके चाहिए? हैं? होके चाहिए बाबू। हाँ। तो ते बोल तो यही जा नशाबाजी ना हुई आज के बाद। आज के बाद यहाँ नशाबाजी ना होगी। आज जी नहीं है पर ये चप्पल से मार खाई है, स्कूल नहीं बोल। जी ये चप्पल से मार खा के दी। को रामनगर थाना जितना लोग देखो तो नहीं लोग हमनी कहती है ये आगे हमनी के समय खातिर स्कूल के पढ़े करवाई लोग होके चाहिए बढ़िया स्कूल। आप समझ सकते हैं कि आप लोगों से ज्यादा बुद्धिजीवी लड़का सब है, बच्चा सब है। अगर आप लोगों को नहीं, आप लोगों से काम अच्छा हो पाता है ना, तो इन लोगों को अपने कुर्सी पर बैठा दीजिए, सही विकास हो जाएगा और हम लोग को चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज 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 स्थिति को देखिए, समझिए और ऐसी स्थिति से हमारे रामनगर के जनता और आने वाले फ्यूचर को उभारिए। रामनगर का जो संस्कृत विद्यालय है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए कि 1 महीना के अंदर इस पे काम लगे। कोई भी नेता, विधायक जी हो, सांसद जी हो, MLC साहब हो, एनीबॉडी, कोई भी मुखिया हो, वार्ड का हो, कोई भी हो, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसके लिए अच्छा मांग करे। जो व्यक्ति मांग करेगा सर आंखों पे रहेगा और जो इसमें मांग नहीं करेगा, जो इसको डुबाएगा, फिर आप जनता के बीच नहीं आ पाइएगा। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।